तो क्या माहौल है इस बार हरियाणा में? भारतीय जनता पार्टी रिपीट कर रही है तीसरी बार। मैं पानीपत के काम गिनाऊं, 130 तो भवन बनवाए हैं प्रमोद विज ने, और वहाँ बनवाए हैं जहाँ बिल्कुल गरीब बस्तियाँ हैं, उनकी बहू बेटियों की शादी के लिए वो महंगा वेंकट हॉल नहीं ले सकते। कांग्रेस आएगी तो आरक्षण पर खत्म करने में विचार करें? कुछ नहीं, इसको खत्म हो ही नहीं सकता। ये गरीबों का हक है। एक बात जरूर कहूँगा, क्या लगता है कि राहुल गांधी कैसे नेता? उसको तो इस देश से बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसा क्यों? इटली में भेज देना चाहिए। हाँ, वो पसंद नहीं है बिल्कुल किसी के भी। जो अपने देश की बुराई करता है, जहाँ खाता है उसी देश की बुराई करता है, और बाहर जाके घर में तो चाहे कैसे भी हम लड़ाई लड़े, वो एक पारिवारिक माहौल होता है, वे बर्तन है खड़कते हैं, फिर बाहर जाके जो है ना उसने अपनी वैल्यू बिल्कुल डाउन कर दी। राहुल गांधी तो क्या क्या बोलता है, उसका तो काम है बोलने का। कोई भरोसा नहीं है ना जी, हमें भरोसा नहीं है राहुल गांधी। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव हैं और हरियाणा के पानीपत में फिलहाल मेरी मौजूदगी है। पानीपत ग्रामीण जो विधानसभा सीट है उस पर क्या मिजाज है जनता का, ये जानने के लिए हम जो है पानीपत में फिलहाल हैं। और जाहिर तौर पर हरियाणा में इस बार मुकाबला काफ़ी दिलचस्प माना जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 बार से यहाँ पर बीजेपी सत्ता में रही है। तो इस बार जनता का मूड क्या है, जनता क्या तय करने जा रही है, ये जानने के लिए ही हम पानीपत जो ग्रामीण विधानसभा सीट है उसको कवर करने जा रहे हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो मुकाबला है वो दरअसल बीजेपी के महिपाल ढांडा और साथ ही कांग्रेस पार्टी के सचिन कुंडू के बीच है। लेकिन वहीं पर जो बगावती तेवर कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने दिखाए हैं और जिस तरीके से वो निर्दलीय जो है प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हैं, उसके बाद ये मुकाबला कितना दिलचस्प होगा, क्या चीज़ें होंगी, किस तरीके से हरियाणा जो है कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर हैं जिनसे मैं जानने की कोशिश करूंगी कि हरियाणा के इस चुनाव में आखिर क्या होने जा रहा है। तो कुछ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका नज़रिया क्या है इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर। सबसे पहले अंकल, क्या नाम है आपका? कामरेड पुष्पेंद्र शर्मा। पुष्पेंद्र जी, तो क्या माहौल है इस बार हरियाणा में? भारतीय जनता पार्टी रिपीट कर रही है तीसरी बार। और ये आप ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र शहरी से। अच्छा, क्या लगता है कि प्रमोद विज जी क्या है टक्कर में? 100% टक्कर में नहीं बनेंगे। अच्छा। हाँ, जीतेंगे। और ये बताइए कि आप कह रहे हैं तीसरी बार बीजेपी रिपीट कर रही है, तो क्या वजह आप इसकी मानते हैं? काम अच्छे किए हैं, नेता अच्छे दिए हैं? मैं पानीपत के काम गिनाऊं, 130 तो भवन बनवाए हैं प्रमोद विज ने, और वहाँ बनवाए हैं जहाँ बिल्कुल गरीब बस्तियाँ हैं, उनकी बहू बेटियों की शादी के लिए वो महंगा वेंकट हॉल नहीं ले सकते। वो छोटी छोटी जगहों पे जैसे भी करते थे। आज उनको वेंकट हॉल के बराबर करोड़ों रुपए लगा के शहर के विधायक ने उनको वेंकट हॉल के बराबर कम्युनिटी हॉल तैयार करवा के दिया। 130 असंध रोड 4 लेन हुआ, गुहाना रोड 4 लेन हुआ, और मदर एंड चाइल्ड अस्पताल बन के तैयार है 10 मंजिला, और बहुत से काम हैं। अंडरपास बन गए, 2 तो चालू भी हो चुके हैं, 3 और हैं। तो वो तो चलो हो जाएगा, कोई बात नहीं, बरसात के दिन है। तो इतना काम तो मैंने गिनवा दिया, और इससे ज़्यादा आज से पहले कौन से विधायक ने काम करा? यहाँ पर बात कर लेते हैं अब कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि हुड्डा भी लगातार जो है दमखम दिखा रहे हैं। वो रेसलर्स को अपने पाले में कर रहे हैं, वो विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, इन सबको। तो कहीं ना कहीं वो दावा कर रहे हैं कि इस बार तो हरियाणा से जो है बीजेपी की छुट्टी है। देखो, हर पार्टी आप ये तो टक्कर दे रही है। आप इस टाइम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पास चले जाओ, जिनका यहाँ नाम लेवा भी नहीं, पीपी में वोट ही नहीं, वो भी अगर ये कहेंगे कि हम ही सरकार बना रहे हैं, ये तो एक कहावत है। और हुड्डा साहब तो मुकाबले में है ही, लेकिन आती नहीं सरकार। अच्छा, मौजूदा मुख्यमंत्री कैसे हैं? नायाब सिंह सैनी वही बनने चाहिए या कोई और चेहरा आना चाहिए? जो मर्जी बन जाए, ये इसलिए ठीक है कि एक हट के बना है। कभी सैनी बिरादरी ने ये सोचा था कि उनका भी मुख्यमंत्री आएगा? ये बीजेपी की देन तो है। एक ये खास बात होगी ना, ब्राह्मण बने, जाट बने, कभी सैनी का तो कभी नाम ही नहीं आया था। बीजेपी ने सैनियों का मुख्यमंत्री बना के बहुत बड़ा काम किया, और दोबारा भी बने तो अच्छी बात है।
एक और सवाल जो हरियाणा में इस वक्त है, क्योंकि मुकाबला यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच समझा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कई नेता ऐसे हैं, लगभग पूरे हरियाणा में बात की जाए तो लगभग 23 बड़े नेता ऐसे हैं जिन्होंने बगावत किया है कांग्रेस पार्टी से। उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा, आपको लगता है? हाँ बिल्कुल होगा, होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं। जिस पार्टी से कोई बागी नेता होकर निकलेगा तो थोड़ा बहुत तो देखो नुकसान हो। बीजेपी ने तो अपने नेताओं को मना लिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं मना पाई। नहीं मना पाई अभी से बीजेपी, इसीलिए तो कह रहा हूँ बीजेपी फिर रिपीट करेगी। अच्छा सर, एक बात बताइए, केंद्र में अगर थोड़ा बात मैं आपसे करूं तो राहुल गांधी जिस तरीके से राज्य में, किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं या लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा, वो विदेश चले जाते हैं, क्या कनेक्शन आपको लगता है? और विदेश में जाकर जिस तरीके से वो राष्ट्र के विरोध में बातें करते हैं, तो क्या समझते हैं आप इससे? नहीं, उनको नहीं करनी चाहिए। मैं इतनी बड़ी राजनीति नहीं करता, मैं माफ़ करना, वो सेंटर के नेता हैं, मैं उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो यहाँ की बात करूँगा, ज़्यादा हरियाणा की करवा लो, मैंने जो कहना था कह दिया। ठीक है, एक और आखिरी सवाल मेरा, आरक्षण पर आपका क्या रुख है? राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस आएगी तो आरक्षण पर खत्म करने में विचार करेगी। कुछ नहीं, इसको ख़त्म हो ही नहीं सकता। ये गरीबों का हक है। एक बात ज़रूर कहूँगा, क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जो आईएएस हैं, आईपीएस बन गए हैं, डॉक्टर बन गए हैं, आगे उन्हीं के बच्चों को मिल रहा है। जो गरीब का बच्चा है, जो जूती गांठने वाला है, उस तक तो ये आरक्षण पहुंचता ही नहीं। आप भी समझ रहे होगे मेरी बात, वहां तक पहुंचना चाहिए, मेरी ये मांग है। और बीजेपी ने ये थोड़ा सा क्रीमी लेयर जो कैटेगरी बनाई है, इससे इनको बहुत तकलीफ हो रही है, जो कि मैं नहीं मानता इनको कोई तकलीफ होनी चाहिए। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब आगे कितने साल जो है प्रधानमंत्री, क्योंकि उम्र हो रही है, लेकिन क्या समझते हैं कि आगे जो है क्या भविष्य बीजेपी का होना चाहिए? ये तो आगे की बात है। उम्र दराज होने के बाद तो सारे एक बार जाते हैं। जब तक मोदी साहब चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं, सही प्रधानमंत्री है। हाँ ठीक है। क्या नाम है अंकल? मेरा नाम राजवीर सिंह है। राजवीर जी, ये बताइए कि कौन सी विधानसभा सीट है, पहले तो बताइए। पानीपत ग्रामीण है। ग्रामीण है, तो ग्रामीण में कौन जीत रहा है? ग्रामीण में टाइम लगेगा अभी तो मैम, इलेक्शन है, टिकट बटी है, इसका जोर फिर भी आपको दिखाई दे रहा है? फाइट है मैम, फाइट है। फाइट है। और आप समझते हैं कि ग्रामीण में, क्योंकि जो बागी तेवर अपनाए हैं जिस तरीके से विजय जैन ने, उसका भी असर जो है वो देखने को मिलेगा कांग्रेस पार्टी की तरफ? उससे खास फर्क नहीं पड़ेगा। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस मतलब फाइट में फाइट है बिल्कुल। हाँ, ये थोड़े टाइम बाद है ना, कोने में लग जाएंगे बिल्कुल। इनका कुछ नहीं बनेगा। अच्छा, तो फिर जीतेगा कौन? हरियाणा को कौन जीतेगा? पब्लिक बताएगी वो तो। हाँ, आशीर्वाद किसको देगी? वैसे अभी तो फिलहाल जो देख रहे हैं तो फाइट है। हाँ, पहले बीजेपी डाउन थी, अब बीजेपी जैसे इलेक्शन नज़दीक आ गया, थोड़ी प्रोग्रेस होगी बीजेपी को, तो आगे चल के देखेंगे क्या होगा। हाँ, और क्या लगता है कि राहुल गांधी कैसे नेता है? उसको तो इस देश से बाहर निकाल देना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों? इटली में भेज देना चाहिए। हाँ, वो पसंद नहीं है बिल्कुल किसी के भी। जो अपने देश की बुराई करता है, जहाँ खाता है उसी देश की बुराई करता है, और बाहर जाके, घर में तो चाहे कैसे भी हम लड़ाई लड़े, वो एक पारिवारिक माहौल होता है, वे बर्तन है खड़कते हैं, फिर बाहर जाके जो है ना, उसने अपनी वैल्यू बिल्कुल डाउन कर दी। और कांग्रेस का जो नाश करने वाला है नहीं, ये राहुल गांधी है, ये बात है। बताइए कि राहुल गांधी जिस तरीके से विदेश जाते हैं, वो आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं, वो कहते हैं कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी तो आरक्षण को खत्म करने पर विचार करेगी। नहीं, मुद्दा ही नहीं है उनके पास बोलने का। वो पब्लिक के आगे क्या बोले, क्या लेके जाए पब्लिक को? जो लोकसभा में जो थोड़ा बीजेपी को नुकसान हुआ लोकसभा में, तो ये संविधान के कारण है, जो हमारी पब्लिक जो वो समझ नहीं पाए। अगर भाई संविधान ख़त्म कर देंगे तो कौन संविधान ख़त्म कर सकता? किसकी हिम्मत है, किसकी औकात है संविधान ख़त्म कर देगा? तो ये बात गलत है, ये चीज़ें। और एक और बयान जो मैं सरदारों को लेकर पूछ रही थी, वो कहते हैं पगड़ी पहनने के लिए, कड़ा पहनने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो क्या लगता है आपको वाकई ऐसी कोई तस्वीर है हिंदुस्तान में कि जहाँ ये खुलेआम नहीं घूम सकते? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सरदार कौम की तो सबसे ज़्यादा इज्जत करते हैं। हाँ, क्योंकि गुरुओं का इतना आशीर्वाद है, जिन्होंने हिंदू धर्म को बचाया। और बचाया क्या, धर्म ही उनका हिंदू था। सब हिंदू धर्म में से निकले हुए हैं। हिंदू मुस्लिम लगा लो आप, बौद्ध, जैन, सिख लगा लो, तो उनकी एक अलग सम्मान है, उनको अलग जगह दी जाती है। ये बात हरियाणा में क्या लगता है कि किसके खाते में कितनी सीटें, और क्या गठजोड़ करके जो है वो सत्ता निर्माण होगा, या फिर अपने दम पर? गठजोड़ वाले सीट ही नहीं ले पाएंगे, उनकी कोई सीट नहीं आएगी। हाँ जी, वो सभी जगह से आ रहेंगे, और बीजेपी और कांग्रेस की फाइट रहेगी। और जैसे बीजेपी का अब बड़ा है, तो शायद बीजेपी ना आगे निकल जाए।
हाँ जो मैं मेरा आखिरी सवाल ये है कि कांग्रेस में जिस तरीके से पूरे हरियाणा में लगभग 23 जो है बड़े नेता हैं जिन्होंने बगावत की है, और बीजेपी ने तो बगावतियों को मना लिया एक तरीके से, लेकिन कांग्रेस नहीं मना पाई, तो इसका कितना असर आप हरियाणा के चुनाव में देखेंगे? बस वो आइडिया लग जाता है मैडम, जब किसी में अगर कमी हो जाती है, जैसे हम बोलते हैं देसी भाषा में, जहाँ टोटा होता है ना, तो टोटे में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो आप समझ जाओ, आप समझदार पढ़े लिखे हो। हाँ, ये बात है। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने का। क्या नाम है? चिंकी नाम है। चिंकी जी, ये बताइए हरियाणा से ही है? हाँ जी। अच्छा, क्या माहौल है इस बार चुनाव का? मैम क्या कह सकते हैं जी, बताइए क्या लगता है आपको? मैम कुछ नहीं पता जी, अभी क्या कह सकते, सबका जोर है, सब सब अपना अपना जोर लगा रहे हैं। सब अपना अपना जोर लगा रहे हैं जी। हाँ जी, नेता कौन अच्छा लगता है? सारे बढ़िया है जी, जोर से आ जाए हम तो उसने देंगे जी वोट। अच्छा। हाँ जी, जोन सा बढ़िया, जोन सा आ जाए जी, हम तो क्या दिक्कत है। अभी जो सरकार है वो कैसी सरकार है? नायब सिंह सैनी कैसे मुख्यमंत्री है? ठीक है जी, बाकी तो ऐसी बात नहीं कोई, ठीक है। कुछ सुधार हुआ है पिछले 10 साल से सत्ता में बीजेपी है, कुछ हुआ है, बदलाव दिखता है? नहीं ना मैम कुछ भी नहीं दिख रहा बदलाव तो यहाँ पे तो हमारे को तो आप बदलाव के मूड में हैं इस बार? हाँ जी, आप बदलाव के मूड में हैं अपने वोट से? हाँ जी, हाँ जी, बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। और राहुल गांधी जो आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं विदेश में जाकर, वो कह रहे हैं कि विचार करेगी कांग्रेस आरक्षण को खत्म करने पे, सही है या गलत है? राहुल गांधी तो क्या क्या बोलता है, अच्छा, उसका तो काम है बोलने का। कोई भरोसा नहीं है? ना जी, हमें भरोसा नहीं है राहुल गांधी पे। कौन सा नेता फिर भरोसे लायक है आप? मोदी जी है जी। मोदी जी है? हाँ, बहुत बढ़िया है जी मोदी जी, अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ जी, राहुल गांधी पे भरोसा नहीं करते? नहीं कोई भरोसा नहीं राहुल गांधी पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं मिला जुला रिस्पांस जो है वो देखने को मिल रहा है। चलिए कुछ और यहाँ पर हैं, बड़ी बढ़िया बात जो है यहाँ पर हो रही है, मैं सबसे बात करूँगी। अंकल क्या नाम है? अशोक कुमार। अशोक जी, बड़ा राजनीतिक अनुभव भी होगा और हरियाणा को तो स्पेशली होगा, हाँ, तो क्या लगता है माहौल क्या है हरियाणा में? माहौल इस बारी कांग्रेस आएगी, कांग्रेस का बड़ा अच्छा माहौल है, और यहाँ से अपने वीरेंद्र शाह जी हैं, हम उनको जितवा कर भेजेंगे, अवश्य जिताएंगे, पूरा जोर लगाएंगे, अपनी तरफ से भरपूर जोर लगाएंगे। यही देखो, यही खूबसूरती होती है, एक ही जगह पर बैठे हैं लेकिन ये बीजेपी का पक्ष कर रहे हैं और यहाँ पर कांग्रेस की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप भी अपने थोड़ा चीज़ें गिना दीजिए, जैसे अंकल ने तो बोला कि काम बहुत हो गए हैं, आपको क्या जो है शिकायत है बीजेपी से जो आप कह रहे हैं कांग्रेस आई? मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, बीजेपी वालों ने किसी का उद्धार नहीं किया, कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया, किसी गरीब आदमी का तो काम हुआ ही नहीं। प्रॉपर्टी टैक्स ठोक दिए, ये अपना ये आईडी की लगा दी, ये कोई जरूरत पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला, ये कोई काम थोड़े हुए हैं, ये कोई काम नहीं हुए बीजेपी के राज में। मैंने खुद चुनाव लड़ा है बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पे नगर निगम का, मैं भी हार गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिखाती कुछ है, करती कुछ है। अच्छा, ये सिर्फ आप राज्य की बात कर रहे हैं या केंद्र की? नहीं, केंद्र की बात से हमें क्या लेना देना, हम तो छोटे आदमी हैं, शहरदार हैं, शहर की बात से मतलब रखते हैं हम। अच्छा, और ये जो बगावत कांग्रेस में हुई है इसका क्या असर होगा? बगावत वाले तो बगावत करते हैं, कोई लगभग ज़्यादा असर नहीं होता इनका, ये निर्दलीय लोग हैं, 5-5, 4-4 हज़ार वोट खराब करेंगे, इससे ज़्यादा इनको वोट मिलने वाले नहीं है। फिर निर्दलीय ही बाद में खेल भी बिगाड़ते हैं। हाँ, ये लोग जब जीत जाएंगे तो खेल बिगाड़ेंगे, जब जीतेंगे नहीं तो खेल के बिगाड़ पाएंगे ये। तो क्या लगता है क्या माहौल है पानीपत में, पहले बता दीजिए। कांग्रेस जीतेगी, बुल्ले शाह जीतेगा। अच्छा, बुल्ले शाह को जिता रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, क्या शिकायत है आपको बीजेपी से? बीजेपी से किसान 80 किसान मर गए, आज भी किसान शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर पर बैठे हैं, उनको लाठियां और गोलियों से उनको जवाब दिया जा रहा है। कर्मचारी आंदोलन करते हैं, उनको लाठियां से बांधा जा रहा है। छात्र आंदोलन करते हैं नौकरियों में, उनका लठ मारे जा रहे हैं। इतनी भ्रष्टाचार, तहसील में चले जाओ, नगर पालिका में चले जाओ, इतना भ्रष्टाचार इस सरकार में होया तक कभी होया ही नहीं है। रजिस्ट्री भी जो बोले नाम मेरे मकान है, दिखा दिया दूसरे का इसके नाम है, ले आओ जी 60,000 रुपये, इससे कम को पीछे नहीं मांगता। तो आपको उम्मीद है पूरी कि भ्रष्टाचार जो है कांग्रेस पार्टी में खत्म हो जाएगा? बिल्कुल। अच्छा, यहाँ तो पैसे दे के भी काम नहीं होता है। अच्छा। आप नगर निगम में चले जाओ प्रॉपर्टी आईडी बनवाने, 6-6 महीने लोग धक्के खा रहे हैं, कोई काम नहीं, पैसे भी ले हैं,
तो ये तो एक ही शहर की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो है सब बढ़िया चल रहा है और अंकल भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। हर आदमी का अपना अपना विचार है। चमचा है ना बीजेपी वालों का, ये बीजेपी वालों का चमचा है। लग रहा है आप पे। इधर करिए काम, कुछ ये बीजेपी वालों का चमचा है। हाँ जी, क्या कह रहे हो? ये बीजेपी वालों का चमचा है, इसलिए बीजेपी की बात करता है। अच्छा, हम बात करके स्पष्ट बात करते हैं, हम करेंगे कांग्रेस की बात। तो फिर अगर आप इनको बीजेपी का चमचा कह रहे हैं अंकल, आप कांग्रेस का चमचा नहीं बोलोगे इनको? नहीं, बुराई का जवाब बुराई से नहीं दिया करते। हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप एक जगह बैठे हैं और अलग अलग राजनीतिक व्यूज होने के बाद भी। थैंक यू अंकल, थैंक यू। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव जो कि बेहद करीब हैं और यहाँ पर जो है मेरी मौजूदगी है पानीपत में। पानीपत की जो ग्रामीण विधानसभा सीट है वो हम कवर कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर माहौल जो है वो कैसा है, जनता क्या सोचती है, क्या बदलाव मन में है या जो सरकार चल रही है उसे कंटिन्यू करना चाहती है। यहाँ के अपने प्रत्याशी को लेकर भी बातचीत करेंगे। कुछ लोग मेरे साथ हैं और बारिश हो रही है क्योंकि, तो मैंने सही जगह ढूंढ लिया बातचीत करने के लिए। क्या नाम है अंकल? सुरेंद्र। सुरेंद्र जी, ये बताइए कि क्या माहौल इस बार, सबसे पहले बात पानीपत ग्रामीण सीट की कर लेते हैं, क्या लगता है कौन ज़्यादा दम दिखा रहा है? मैडम जी, ऐसा है, कैंडिडेट कोई भी आओ जो आम आदमी के लिए काम करेगा उसी को वोट देंगे। बीजेपी सरकार ने इतने ये बेचारे टैक्सी वाले हैं, इन्होंने उनका कुछ भी नहीं किया। यहाँ पूरी पार्किंग लगा दी है, डीसी साहब हैं, मिले भी हैं लोग, आम आदमी है सारे, पूरे हल्के के भी हैं और यहाँ के भी ग्रामीण के भी हैं। तो कई बार डीसी से भी मिले हैं, सांसद जी भी से मिले, भाटिया साहब से मिले हैं, इसके डांडा जी से मिले हैं, किसी ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। तो हमारा बीजेपी के खिलाफ वोट जाएगा। बीजेपी के खिलाफ इस बार तैयारी हाँ, कर रही है, क्योंकि ये बेचारे 500 रुपये कहाँ से देंगे? ये पहले इनकी 10-15 हज़ार किस्त है गाड़ी की, तो 500 रुपये और ठुक गए इन पे महीने के। सभी सांसदों से मिले ये, तो आप कह रहे हैं कि सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो अगर बीजेपी नहीं तो फिर कौन? हम अपना कांग्रेस को वोट देंगे। हाँ, तो ये बताइए कि आपने कहा कांग्रेस को वोट देंगे, जो कांग्रेस की फिलहाल स्थिति है हरियाणा में, जिस तरीके से एक तरफ तो चलो नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई और नामांकन दायर हुआ, लेकिन वहाँ पर बगावत जो है वो देखने को मिली, ज़बरदस्त बगावत। उसका असर कितना देखते हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर? मैडम जी, कांग्रेस पार्टी के इनकी अंदरूनी कलह है थोड़ी सी, इसके लिए तो ज़्यादा हम देखो टिप्पणी नहीं करेंगे। जो हमारे यहाँ से जो कैंडिडेट आएगा हम उसको विजय बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे विजय जैन की बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि बगावत उन्होंने कर ली और वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसका कोई असर यहाँ पर? नहीं, विजय जी इनका कोई असर नहीं है, अभी तक तो कोई असर उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ा नहीं है कि यहाँ आगे मिले, आम जनता को परेशानी हो उसको सोल्यूशन करें। अच्छा, एक सवाल और उठता है ये कि मोदी वर्सेस जब राहुल देखने को मिलता है सेंट्रल की अगर बात की जाए, तो उसका असर राज्यों में भी दिखता है चुनाव में। और यहाँ पर जब राहुल गांधी चुनाव होते हैं वो विदेश जाते हैं, और जो भाषण उन्होंने दिए शायद 1-2 आपने सुना भी होगा, और जहाँ वो आरक्षण को ख़त्म करने की बात करते हैं, कितना आप उससे सहमत हैं? मैं राजीव गांधी से इतना ही, राहुल गांधी से इतना ही सहमत हूँ। वो थोड़ा सा अपने आप ही कुछ भाषण अलग दे देते हैं, वो सोच समझ के नहीं देते। इस मामले में मोदी जी थोड़ा सा सोच समझ के अपना भाषण देते हैं, तो वो थोड़े से अभी बच्चे के तौर पर ही हैं। कब तक बच्चे रहेंगे? 50 साल से ऊपर राहुल गांधी के बच्चे रहेंगे? नहीं, वो उनके जो सलाहकार हैं या कुछ भी कह लो, उनका वो अच्छा नहीं है ना, उनको राजनीति का पूरा वो नहीं है। मोदी जी का जो विदेशी तौर पे है, हम सभी ने सांसद के रूप में मोदी जी को वोट दिया है। अब हमारी राज्य की सरकार आएगी तो हम उस पर अभी पूरा सोच विचार के जब वोट डालेंगे। आपने कहा सर कि उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है राहुल गांधी को राजनीति का, लेकिन राजनीति का एक्सपीरियंस ले सकते थे, वक्त उनके पास बहुत लंबा था, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से सीख सकते थे। वो तो सेंटर की बात है। आप अपने यहाँ देखिए ना, ये पुल पहले कितने साल से बना हुआ है? 15-16 साल से पुल ये बना हुआ है। ये पुल पहले नहीं बिका, अब क्यों बेच दिया गया? एक गाड़ी के खड़े करने के 500-700 रुपये महीने के पे करने पड़ रहे हैं, क्यों देने पड़ेंगे? जब इस टोल को भी हम दे रहे हैं बिना यूज़ किए, और इस पुल के नीचे खड़े होने के पैसे पहले नहीं दे रहे थे, अभी इस साल में क्या आगे लग गई है?
पहले भी है? मैडम पहले भी ये यहीं था पुल, पार्किंग थी। क्या इसी राज्य में क्या फैसले है? जरूरी है कोई हम इसी राज्य में अपने जेब से कोई गरीब आदमी है अपना घर मकान गिरवी रख के गाड़ी ले रहे हैं। यहाँ 4 बार गए, कम से कम 300-400 आदमी, ड्राइवर मालिक गाड़ियों के, सर हमें ये पार्किंग फ्री कराई जाए। प्रमोद विज ने कोई सुनवाई नहीं करी। कोई जवाब? अब आप डीसी के पास जाइए, मैं फ़ोन कर देता हूँ। डीसी के पास कोई फ़ोन ही नहीं है, किस मुंह से वोट मांगेंगे? उनको तो मांगना चाहिए। यानी आम जन की सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं मैडम। क्या सुनवाई है, एक बार बताइए ना। तो अब विकल्प क्या है आपके पास? विकल्प अपने मर्जी से वोट देंगे, पता लग जाएगा 8 तारीख को मैडम जी। तो मतलब हरियाणा की जनता एकदम मूड में है। हाँ बिल्कुल साफ है, साहब मैडम जी। डांडा साहब के लिए अभी बुलाया इंडिया ट्रैवल वाले ने, अभी पार्किंग को फ्री कराया जाए। पार्किंग का किस लिए हमें पैसे ले जा रहे हैं? एक बात बताइए ना, हम 1.5 लाख रुपए सालाना एक गाड़ी का टैक्स भरते हैं, ऑल इंडिया हरियाणा स्टेट का। उसके देने के बाद भी हम पार्किंग टैक्सी स्टैंड की जगह नहीं आएगी कि हर शहर में टैक्सी स्टैंड होता है। बाकी शहरों में तो नहीं पुल बिका है, यहाँ क्यों बिक रहा है? यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है, इससे पुल बेच के पैसे पूरा करेंगे। हमारे प्रधान जी बहुत ज्यादा दुखी हैं। अच्छा ये बताइए कि फिर हरियाणा में क्या कई मुद्दों को लेकर नाराजगी, आपको लगता है बदलाव होगा? बिल्कुल होगा मैडम, 100% होगा। बदलाव कुछ और के हाथ में है ना मैडम, बदलाव वो थोड़ा करेंगे, बदलाव हम करेंगे। ये भी पेमेंट करता है, ये भी पेमेंट देता है यहाँ खड़े होने ये की। भी बेचारा खड़े होने के पैसे देता है। कितना कमाता है ये बेचारा? कौन सा रूल है? पहले सरकारें नहीं आती थी, पहले क्या सरकार नहीं बनती थी? आज ये अलग से सरकार बनी हुई है क्या? ये हमारे बताइए, आपके मीडिया वाले कुलवंत जी आए थे जिस दिन इस पुल पर पार्किंग चालू हुई, पहला ठेकेदार आया था, कुलवंत जी आए थे, उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया था ठेकेदार का। उसने उस दिन बोला कि यहाँ पे कैमरे लगेंगे, पानी के कूलर लगाऊंगा, ये लगाऊंगा। कहाँ कैमरा है, कहाँ पानी के? ठेकेदार ने पार्किंग लगा रखी है, गाड़ियों के रात को शीशे टूट गए, ठेकेदार हमें शीशे के पैसे दे देगा, जो गाड़ी को सुबह काम पे जाना उसका जाना दे देगा। नाराजगी है यानी। Facility है। चलिए कुछ और लोग हैं इधर खड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अंकल 2 मिनट बात करूंगी। क्या नाम है? मांगेराम जी, मांगेराम जी। हरियाणा में कौन सी विधानसभा सीट? हमारी ग्रामीण। ग्रामीण है। क्या लगता है क्या है ग्रामीण पर किसका दम दिख रहा है? अभी कुछ नहीं पता, वैसे तो कांग्रेस का ही दिखाई दे रहा है। क्यों, क्या वजह है? क्या वजह है? इन लोगों की वजह है जो ये लोग काम नहीं करते। हमारी तो पार्किंग भी फ्री नहीं करवाई इन्होंने। हाँ जी, तो ये वजह लग रही है। हाँ जी। वैसे राज्य में किसकी सरकार बन रही है? राज्य में कितनी सरकार बनती है? पूरे हिंदुस्तान की। राज्य में हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है? अरे ये नहीं पता अभी कितनी आओगी कितनी नहीं, कम बत्ती हो सकती है, तो कोई पता नहीं। हाँ जी। अच्छा मौजूदा मुख्यमंत्री कैसा काम कर रहे हैं? हाँ जी, नायाब सिंह सैनी कैसा काम कर रहे हैं? नायाब सिंह सैनी अभी तो ठीक ही कर रहा है। अब देखो आगे पता रहेगा। अभी थोड़े दिन के लिए था ये, अब आगे का पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो समझते हैं कि वही मुख्यमंत्री बने या कोई और? नहीं, बदलाव तो होना चाहिए। हाँ जी। ठीक है, ओके।